हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो मैं बात करने आई हूं आज आपसे। आज के व्लॉग में आप लोग का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बात हो रही थी कि जब हम लोग एक एज आती है तो उसके बाद में रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट का प्रोसेस है हमारे सोसाइटी में। जो जॉब्स हैं, चाहे प्राइवेट जॉब्स हैं चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, रिटायरमेंट होता है। तो ज्यादातर तो 68 की एज में होता है। कुछ जगह है जहाँ 60 की एज में होता है और बस रिटायरमेंट हो गया, यानी बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। अब वृद्धावस्था को कैसे पार करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखा गया है कि इस उम्र में जबकि मनुष्य को निश्चिंत हो जाना चाहिए, बिल्कुल फ्री, कोई काम नहीं, बस रोज की भागा दौड़ी बंद हो गई। नौकरी पेशा लोगों के साथ ही होता है ज्यादातर। ये जो बिजनेस में है वो तो कितने भी उम्र हो जाती है तो वो लोग उसमें लगे रहते हैं अपने काम में, तो इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको रिटायरमेंट की झेलनी पड़ती है। और जो नौकरी पेशा नहीं भी हैं उनमें भी महिलाओं को ज्यादातर, जो कि उनको तो घर में ही रहना है, वृद्धावस्था में, अब तुम बूढ़ी हो गई, अब तुम घर में बैठो, अब तुम बूढ़ी हो गई, ये काम तुम नहीं कर सकती, तुम्हें याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाती हो और तुम तो ध्यान ही नहीं रख सकती किसी बात का। इस तरह की शब्द सुनने को मिलते हैं। और अगर कोई मनुष्य पुरुष है तो उसको वृद्धावस्था में, रिटायर हो गए अब तो तुम, अब क्या करना है? कुछ नहीं, बैठो आराम से, राम राम भजो, लेकर के माला बैठ जाओ, जपो, पूजा पाठ कर लो, कुछ मंदिर जाओ, व्रत धर्म कर लो। यानी बुढ़ापा एक ऐसी चीज से ऐड कर दिया गया कि बुढ़ापा जो है, उस बुढ़ापे में व्यक्ति जो है केवल और केवल राम राम जपे, पूजा पाठ करे और कुछ नहीं। यानी एक ऐसी वृद्धावस्था को भय बना दिया गया। तो वृद्धावस्था को पार कैसे किया जाए, कैसे पार करें? हालांकि हम पार करने वाले कौन होते हैं? तो वो खिवैया है पार करने वाला। जो हमें यहाँ लाया है वही हमारी हर पल देखभाल में लगा हुआ है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि हम कैसे पार करें इस उम्र में, जब मनुष्य को बिल्कुल शांत और सहज जीवन में उतरना चाहिए। उस समय वो भयंकर तूफानों से घिर जाता है, भयंकर तूफान उनसे घिर जाता है, उनका सामना करना पड़ता है, असुरक्षा का भय रहता है, वो घेर लेता है उसको। और साथ के साथ क्या होता है, आर्थिक समस्या का उसको रहता है। अभी तक तो नौकरी में थे, पैसा आ रहा था तो बस लगे हुए थे, अपनी इच्छा से खर्च करना, अपनी इच्छा से जो चाहो सो करो, किसी का दबाव नहीं था। अब क्या होगा? अगर सरकारी में थे तो पेंशन आ जाएगी, लेकिन अब तो पेंशन भी बंद हो गई और प्राइवेट में तो पेंशन का सवाल ही नहीं उठता है। अभी मेरी एक मित्र बात कर रही थी, कह रही थी कि प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला, ईपीएफ का पैसा मिला, उसके बाद में ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद में पेंशन बंधेगी कि नहीं बंधेगी, कुछ नहीं। किस बात की चिंता? पर वो चिंता है जो आदमी को घेरे रहती है। और इस टाइम में तो बहुत ज्यादा है, आर्थिक समस्या की, स्वास्थ्य की, बीमार पड़ जाएंगे। अरे भाई, ओढ़ पहन के रहो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे सर्दियों में। गर्मी में ज्यादा धूप में मत निकलो, ऊपर नीचे मत करो, बहुत ज्यादा पैरों में दर्द हो जाएगा। ये सारी समस्या आर्थिक के साथ में स्वास्थ्य की, और भय कहीं कुछ हो ना जाए, निराशा। और नौकरी तो अगर अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है, मान लीजिए 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना है या 60 में होना है, तो 58 से ही ये भय घेर लेता है कि रिटायरमेंट होते ही पैसा नहीं आएगा, नौकरी खत्म। नौकरी पे जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी जो नौकरी पे जा रहे हैं, अभी नई नई नौकरियां शुरू करी हैं, उनको हर वक्त डर है कि कहीं नौकरी से निकाल ना दिया जाए। फिर जब बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, घर में रह गए,
तो बच्चों की उपेक्षा, बच्चे उपेक्षा करने लगते हैं, अरे पड़े रहने दो। जो इतनी बड़ी कोठी बनवा के तैयार करी, बहुत बड़ा घर बंगला बनवा के तैयार किया, उसमें पीछे वाला एक कोना कमरा दे दिया माता पिता के लिए कि तुम इसमें रहो, या ऊपर 3 मंजिले में सबसे ऊपर वाले कमरे में रहो। तुम क्या करना है तुम्हें, बैठो आराम से राम नाम भजो। तो बच्चों की उपेक्षा और हर समय सिर पर मौत का भय चढ़ा रहता है। न्यूज में देखा, पेपर पढ़ा, अरे फलाने की मौत हो गई, इसकी मौत हो गई, कुंभ में गए थे 30 लोग मर गए, 50 मर गए, वहां ऐसा हो गया, यहां वैसा हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए लोग। यानी वो सोच सोच के खुद अपने लिए भरे जा रहे हैं। मौत का डर हर वक्त, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। अरे वहां उस छोटे से बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, 15 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, 20-25 साल की लड़की को हार्ट अटैक हो गया, बाथरूम में एक लड़की 19 साल की लड़की हार्ट अटैक से मर गई। मौत का डर। और फिर जब घर में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकलना, तुम बाहर कहां जाओगे, कुछ हो गया तो कौन संभालेगा, घर में रहो। माता पिता को, वृद्ध लोगों को, अपने चाचा ताऊ को, दादा दादी को अगर जॉइंट फैमिली में है तो घर में बंद रखते हैं। क्यों भाई, घर में से बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ तुम्हें रास्ते में हो गया तो कौन संभालने आएगा, हम तो ऑफिस में बैठे होंगे, तो घर से मत निकलना। वो घर में रहने से क्या होता है, उनके कोई दोस्त ही नहीं रह जाते, मित्रों का अभाव हो जाता है, उनको कोई मित्र नहीं होता। और ये सारी भावनाएं जो दिमाग में भरी हुई होती हैं, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर दबाव डालती है। इतना दबाव डालती हैं, इतना दबाव डालती हैं कि सोमाटोटिक जो हार्मोन है वो निकलने लगता है, एक्सेस में निकलने लगता है, रिलीज होने लग जाता है, और वो सीधा हमारे गुर्दों पे, हमारे जॉइंट्स पे, हमारे हृदय पे, लीवर पे, इन सब पे इफेक्ट डालता है। और फिर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जॉइंट्स पेन, किसी के घुटने सूजे हुए हैं, किसी के घुटनों में कट-कट की आवाज आ रही है, कोई पैरों में पिंडलियां सूज गई, किसी को किसी तरह की नसों की बीमारी हो गई, मतलब ना चाहते हुए भी। क्योंकि ये सारी भावनात्मक चीजें जो है हमारे, यानी कहा जाए तो जितने भी रोग हैं, यहां तक कि बुढ़ापा भी, वृद्धावस्था भी, सिर्फ भावनात्मक है। भावनाओं से, ये सिर्फ जो उम्र गिनी जाती है, ये सिर्फ एक काउंट है, असली स्थिति नहीं है। असली स्थिति तो वो है जब कहते हैं कि हमारी बॉडी के 60 लाख से ज्यादा सेल प्रतिदिन मरते हैं और प्रतिदिन नए बनते हैं। जो हम खाते पीते हैं उससे हमारे नए सेल बन जाते हैं। अच्छा खाते पीते रहिए, पूरी रेगुलर डाइट लीजिए और सारे सेल प्रॉपरली बनते रहेंगे। तो हर 17 साल में कहते हैं कि आदमी का पूरे शरीर जो है नया बन चुका होता है, बदल चुका होता है। फिर ये गालों पर, आंखों के पास, गले पे, सब जगह ये झुर्रियां उम्र के साथ क्यों पड़ने लग जाती है? उसका एकमात्र कारण है भावनाएं। हम भावनात्मक रूप से चाहे तो खुद वृद्ध हो जाते हैं और चाहे हम कर दिए जाते हैं। और फिर उस वृद्धावस्था में हम गिनने लगते हैं एक एक दिन, कहीं कल हमारी मौत ना आ जाए, कहीं परसों हमारी मौत ना आ जाए। वो डर, उस डर के साथ में ये डर कि अभी तो हमें बहुत सारे काम करने, अभी तो हमने ये भी नहीं किया, अभी हमने वो भी नहीं किया, बच्चों की शादी नहीं की, बच्चे सेटल नहीं हुए हमारे, या बच्चे सेटल हो गए तो उनके बच्चे नहीं हुए, उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उनके घर परिवार को कौन संभालेगा। बहुत सारी चीजें
जाने कहां कहां की चिंताएं हम लेकर के बैठे रहते हैं, और उन चिंताओं की वजह से हम रात रात भर नहीं सोते कई बार, और कई बार रात भी सो लिया, दिन में भी सो लिया, और इतना सो लिया कि शरीर उठने के लिए जवाब दे चुका है। क्या करें, कैसे इसको पार करें? तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए। सुबह उठे टाइम से, जब ऑफिस जाते थे या जॉब पे जाते थे, मैं स्कूल जाती थी, सुबह उठे टाइम से, उसी टाइम से उठ करके नहा धो के तैयार, फिट। अब अगर बाहर जा सकते हैं तो वॉक पे चले जाइए, या फिर अपना घर पे ही काम करने लग जाइए। कुछ बुक पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ सुनिए, और टाइम निकालिए। खुश रहिए, बिजी रखिए अपने आप को, जैसे पहले बिजी रहते थे, बिल्कुल वैसे ही बिजी रहिए। दोस्तों के बीच बैठिए, दोस्तों से बात करिए। आजकल तो फोन इतनी बढ़िया सुविधा है, फोन पर बात करिए, नए नए दोस्त बनाइए। फेसबुक और व्हाट्सएप इतने अच्छे आ गए हैं, उन पे बात करिए, लोगों की मदद करिए जितनी कर सकते हैं। नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जिन पर जाकर के लोगों की मदद आप कर सकते हैं, वो मदद करिए। और पहले शुरू में नहीं सोचा कि पैसा बचा के रखें, तो बचाया ही नहीं, खर्च करते रहे, खूब ऐश में रहे। कोई बात नहीं, अब ऐसे काम करिए कि कुछ पैसा आए, और नहीं आए तो क्या है, बच्चे खाने पीने को रोटी तो मिल ही रही है ना, सरकार पेंशन दे रही है ना, तो खाना पीना तो हो ही रहा है। उसके अलावा भी अगर आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, तो वो क्रिएटिविटी में अपना टाइम लगा दीजिए, और अर्निंग भी आएगी, साथ के साथ आपका मन भी लगा रहेगा। और दोस्त बनाइए, बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार करिए, जो बच्चे आपको इग्नोर ना कर सकें। ऐसा करिए कि बच्चे आपके पास दौड़ के आए, आपको उनके पास ना जाना पड़े। और साथ के साथ में अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान आपको रखना है। पहले खूब ऊटपटांग खाया लाइफ लॉन्ग, जब जो मन आया सो चाट लिया, खा लिया। अब थोड़ा सा जीभ पर कंट्रोल कर लीजिए, खाने का नियम बना लीजिए कि मुझे हेल्दी चीजें ही खानी हैं, मुझे सिर्फ ये खाना है, और इस खाने को खा करके मुझे अपने आप को बिल्कुल वैसा ही जवान और हेल्दी बना के रखना है। और अच्छी भावनाएं, उनके लिए अच्छी भावनाओं वाली पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ में उठिए बैठिए, जो बीमारी हारी की बात ना करें, जो ये बात ना करें कि अरे फलाने के तो उसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई, वो तो बैठे बैठे उसके ऐसे हो गया। वो बातें ना करें, यानी नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिव बातें करें। और फिर देखिए, पता ही नहीं लगेगा वृद्धावस्था कहाँ पार हो गई, कहाँ आपकी उम्र 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100 पहुंच गई। क्योंकि मैंने अभी देखा कि एक पति पत्नी, 117 साल के पति और 104 साल की पत्नी, और आराम से वो घूमने गए और माउंटेनियरिंग कर रहे थे। कैसे? उनका भी तो यही शरीर है, यही हाड़ मांस है, फिर कैसे? क्योंकि वो जीवंत है। तो जीवंत रहिए और आराम से हर उम्र, हर पड़ाव जो भगवान ने दिया है उसको पार करिए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, और जीवन में कुछ अच्छा कर जाइए, जो लोग आपको याद करें और आपके लिए तरसें कि हाँ, वो व्यक्ति था तब हमारा ऐसा अच्छा होता था, वो होता तो हमारे साथ में ऐसा ना होता। तो आपको कुछ यादगार करके जाइए, तो फिर देखिए क्या होता है। मजे ही मजे हैं जीवन में, वृद्धावस्था तो बहुत मजे की है। तो फिर चिंता किस बात की, मजे करिए और लाइफ को एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। हाँ, एक बात और जो मैं कहना भूल गई
कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और मेरी बातें अच्छी लगती हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए बहुत सारे लोगों के साथ में, और बढ़िया सा कमेंट जरूर छोड़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।